Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you all? Fine, ma'am. Welcome to जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। बेटा आज हम हिंदी में क्या करेंगे? पाठ 6 पढ़ेंगे, नारद की वीणा। क्या नाम है पाठ का? नारद की वीणा। नारद जी सुने आपने? Yes, ma'am. देखते हो आप क्या शिव पुराण या रामायण में सुना है ना नारद? Yes, ma'am. जो क्या करते रहते हैं हमेशा? क्या बोलते रहते हैं? क्या बोलते हैं? नारायण नारायण बोले कि नहीं बोलते रहते हैं ऐसे Yes, लोग? ma'am. अपनी वीणा बजाते रहते हैं, उनकी वीणा होती है। देखिए अपनी वीणा बड़ी उनके पास। तो मैं वो पाठ पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? नारद की वीणा। तो एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए भगवान शिव की नगरी वाराणसी जा पहुंचे। एक बार नारद है वो भ्रमण क्या होता है बेटा? घूमना या सैर करना। करते करते भगवान शिव की नगरी वाराणसी में पहुंच गए। नगरी की सुंदरता को देखकर उनका मन प्रसन्नता से भर गया और उनकी नगरी की सुंदरता को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। मीन्स नगरी की सुंदरता को देखकर। जब वे चौक बाजार से होकर एक जा रहे थे, उनकी ताबुल पान खाने की इच्छा हुई। तो वहां पे क्या था? ताबुल चौक था कोई, उसके ऊपर क्या बनाता था? एक लाला जी पान बनाते थे। तो उनकी इच्छा क्या हुई कि मैं पान खा लूं। नारद जी को वाराणसी के पान की प्रसिद्धि का पता शायद देवलोक में ही लग गया था। और नारद जी को उसको जो पान प्रसिद्ध था ना लाला जी का, उसको कहाँ पता लग गया था? देवलोक में, कि उसका पान क्या है? बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। वे ललचाई नजरों से किसी पान वाले की दुकान को तलाश रहे थे और उसको ये नहीं पता था कि वो पान वाले की दुकान कहाँ है। और वो क्या कर रहे थे? अपनी आंखों से उसकी दुकान को क्या कर रहे थे? तलाश रहे थे, खोज रहे थे। तभी एक लड़के ने आकर एक दुकान पर बैठे हुए मोटे से लाला जी की ओर संकेत करते हुए नारद जी से कहा, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। और तभी लाला जी ने क्या किया? उस नारद को देख लिया था और उसका जो लाला जी का लड़का था, उसका बेटा, उसने क्या किया? नारद जी के पास आए और क्या बोले कि आपको वो दुकान वाले बुला रहे हैं, लाला जी बुला रहे हैं। नारद जी ने मन ही मन सोचा। और नारद जी ने, जैसे कोई आपको भी अचानक बुलाते तो आप मन मन सोचते क्यों बुला रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, ठीक है? तो मन ही मन क्या करने लगे? सोचने लगे। लो अच्छा हुआ बाबूजी अतिथि सत्कार के रूप में कम से पान तो ही खिलाएंगे। तो वो क्या सोचने लगे नारद जी कि अच्छा हुआ लाला जी ने खुद ही बुला लिया, नहीं तो मैं तो सोच ही रहा था कि क्या करने जाऊं मैं, मेरी पान खाने की इच्छा हो रही थी, मैं पान खाने खुद ही चला जाऊं, लेकिन लाला जी ने क्या मुझे खुद ही बुला लिया। चलो अच्छा हुआ, ये अतिथि मिस देवलोक से मैं आया हूँ, मेरा ये क्या कर रहे हैं? मान सम्मान कर रहे हैं, मेरे को पान खिला रहे हैं। जैसे ही नारद जी दुकान पर पहुंचे, वहां बैठा हुआ लाला बोला। और जैसे ही नारद जी का जो लाला जी का बेटा था वो क्या किया? नारद जी को बुलाने लेके आया, बुलाने के लिए लेके गया ना उसको। लेकिन नारद जी ने क्या सोचा कि अच्छा ही हुआ लाला जी ने मुझे बुला लिया। बोले राधे श्याम। और नारद जी क्या बोले? नारद जी क्या बोले बेटा? राधे श्याम। जैसे हम बोलते हैं ना राधे 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 श्याम। नारद जी ने सोचा शायद किसी राधे श्याम के चक्कर में मुझे बुला लिया। और नारद जी ने, मोटे लाला जी ने क्या बोला? मोटे लाला जी ने नारद को क्या बोला? राधे श्याम। तो नारद जी साइड साइड देखने लगे, सोचने लगे कि मेरे को नहीं बुला रहे, किसी राधे श्याम को बुला रहे। लेकिन उसने क्या बोला था? जैसे बोलते हैं राम राम, वैसे क्या बोला लाला जी ने नारद को? राधे श्याम। लेकिन नारद जी का क्या माइंड पजल हो गया, माइंड क्या सोचने लगा कि मेरे को नहीं, किसी राधे श्याम को बुला रहे हैं। अतः वे उससे बोले भैया मेरा नाम राधे श्याम नहीं है। और लाला जी को नारद क्या बोले कि मेरा नाम राधे श्याम नहीं है, मैं तो नारद हूँ। और मैं क्या हूँ? नारद हूँ, मेरा नाम राधे श्याम नहीं है। यह सुनकर लाला मुस्कुराकर बोला। और यह सुनकर राधे श्याम बोला तो नारद क्या बोला? मेरा नाम राधे श्याम नहीं है। तो लाला जी क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। ना आप नारद हो या कोई और, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और वो लाला जी क्या बोले कि आप राधे श्याम हो या नारद हो या कोई हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप इस वीणा को मुझे बेच दो, मेरा लाडला सपूत इसे
लिए मचलने लगा है, इसके लिए मचलने लगा, आपकी वीणा के लिए। और मेरा जो लाडला है मीन्स पुत्र है, प्रिय मीन्स उसका जो पुत्र बेटा प्रिय, लाडले को क्या बोलते हैं बेटा? प्रिय। तो वो मेरा जो पुत्र है, प्रिय लाडला पुत्र, वो आपकी वीणा को क्या करने लगा है? पसंद करने लगा है। उसका मन क्या करने लगा? ललचाने लगा है कि ये मेरे को, कई बच्चे नहीं कर लेते, जिद कर लेते हैं कि मेरे को यही वीणा, उसकी नारद की वीणा ही चाहिए। उस लाला जी के बेटा था जो, उसने क्या जिद की कि मेरे को ये ही नारद की वीणा ही चाहिए। वे बोले ना भैया ना, यह वीणा बिकाऊ नहीं है। और नारद जी क्या बोले लाला जी को कि ये वीणा बिकाऊ नहीं है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। अपने लाडले सपूत को कोई दूसरी वीणा दे। आपको जब आपका जो बेटा है, प्रिय बेटा है, उसको आप दूसरी वीणा दिलाओ, दूसरी। इतना कहकर नारद जी चलने लगे तो दुकानदार अकड़ कर बोला, देखो बाबा, मेरे बच्चे के मन में यह वीणा बस गई है, आप चाहे जितना पैसा ले लो लेकिन इसे दे दो। अब लाला जी क्या अकड़ में बोला कि देखो बाबा, मेरे बच्चे को क्या है वीणा पसंद आ गई है, या तो इसको दे दो, नहीं तो फिर मैं दूसरी तरह से ले लूंगा, मैं आपसे कैसे भी लूं। अरे क्या कहते हो भैया, तुम्हारे लड़के के मन में तो आज बसी है, मेरे मन में तो सदैव सदैव से बसी हुई है कि ये वीणा नारद की वो वीणा है, हमेशा साथ रखते हैं। आपके बेटे के तो मन में ये आज बसी है, मेरे तो बहुत सालों से बसी हुई है, ये हमेशा से मेरे पास रहती है, मैं इसे नहीं दूंगा। नारद बोला, मैं इसे नहीं दूंगा, तुम्हें रुपए पैसे से कोई, मुझे क्या है, रुपए पैसे से मतलब नहीं है। किसे रुपए पैसे से मतलब नहीं है? नारद जी को। नारद जी ने कहा, किसको कहा बेटा? लाला जी को, सेठ को। उसने नारद जी को ऊपर से नीचे को देखा और बोला, शायद कहीं बाहर से आए हो बाबा। और उसको क्या, नारद जी को देखा, क्योंकि नारद जी आपने देखा इस बेस में थे, नारद जी है ना। और ऊपर से नीचे लाला जी ने देखा कि बाबा आप शायद दूसरे उससे आए हो, बाहर से आए हो, हमारे उसके तो नगरी के तो नहीं हो आप। हाँ भैया, मैं देवलोक से आया हूँ। नारद क्या बोलता है? हाँ भैया, मैं देवलोक से आया हूँ। नारद जी ने अत्यंत निम्रता पूर्वक से कहा, और बिल्कुल आराम से नहीं बोलते। हाँ मैं अब जैसे मैं आपके स्कूल में आती हूँ, बीसर गांव में आती हूँ, तो आप बाहर का पूछ ले तो मैं यही बोलूंगी बाबा, हाँ नहीं मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ। तो ऐसे ही निम्रता पूर्वक से पूछा उन्होंने, बिल्कुल आराम सहज भाव से, कि नहीं मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं देवलोक का हूँ। तभी तो वाराणसी से में अब तक रहने का विचार है। और आपको क्या, अब मेरे को मेरी कोई भी चीज किसी को पसंद आ जाए और मैं ना दूं तो क्या बोलेंगे? आप नहीं दोगे क्या आपको यहाँ रहने के लिए? आप हो लायक हो? नहीं हो, नहीं हो तो वो क्या कर में बोल रहे हैं लाला जी। लाला जी ने गर्व से पूछा, अब आ ही गया है, 2-5 दिन भगवान शिव की नगरी का विचरण करूं ही। सरल भाव से नारद जी ने कहा, तो मेरी भी बात सुन लो बाबा, आप इस वीणा को लेकर वाराणसी से वापस नहीं जा सकते। मुझे सेठ पकौड़ी लाल कहते हैं, और उस सेठ का क्या नाम था? पकौड़ी लाल। ये आप यहाँ से तो ये वीणा लेके नहीं जा सकते, मुझे भी क्या कहते हैं? पकौड़ी लाल कहते हैं। जो मैंने ठान लिया मैं भी वो करूंगा। मेरी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में जाना तो नहीं, किसी भी बनारसी से पूछ लेना, लाला जी ने कहा। और आपने मेरी शक्ति को और मेरे आर्ट को पहचाना ही नहीं है, किसी भी बनारस के जो लोग हैं उनसे पूछ लेना कि मैं सेठ पकौड़ी लाल कैसे हैं। सेठ की बात सुनकर नारद जी को भी मजाक सूझा, और सेठ की ये बात सुनकर नारद जी को भी मजाक सूझा। वो बोले, हाँ तुम्हारी शक्ति का अंदाजा तो तुम्हारी मोटी तोंद से ही लग रहा है, क्योंकि सेठ क्या था? मोटा था। और नारद जी ने भी मजाक सूझ गया कि आप, मेरे को भी लग रहा है कि आपका जो मजाक करने का अंदाज है ना, वो आपकी जो मोटी टम्मी है ना, पेट है, उससे ही पता लग रहा है, तोंद से। किंतु तुम्हारी बुद्धि शायद तोंद से भी ज्यादा मोटी होगी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या होता है? दिमाग क्या होगी? अपनी तोंद से भी मोटी हो गई है। जो अब नाम
पकौड़ी लाल रखवाया है अत्यंत वाराणसी के हिसाब से तुम्हारा नाम कचौड़ी लाल होना चाहिए। और तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए? कचौड़ी लाल। पकौड़ी लाल की जगह क्या होना चाहिए? कचौड़ी लाल। साधु के मुंह से ऐसी बात सुनकर लाला क्रोधित हो गया और लाला जी को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। जैसे ही वह नारद जी पर झपटा, नारद जी अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान समझते हो? गायब हो गए, क्योंकि वो तो क्या थे? भगवान थे नारद जी। लाला का पैर फिसल गया और लाला जी का क्या पैर क्या हो गया? फिसल गया। वह दुकान के नीचे धम से गिर गए। भारी भरकम काया और प्रभु की माया, उसके प्राण भी नारद जी की तलाश में देवलोक को उड़ गए। और उसी समय क्या है? नारद जी अंतर ध्यान हो गए और उड़ गए। और जो सेठ पकौड़ी लाल था वो धड़ाम से गिर गए, उनको चोट लग गई। तो पाठ समझ में आ गया आपको? यस मैम। क्या था पाठ का नाम? नारद की वीणा। और नारद की वीणा किसको पसंद आ गई थी? पकौड़ी लाल बेटे को, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी वीणा नहीं दी, क्योंकि नारद को अपनी वीणा बहुत पसंद थी, प्रिय थी। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।